प्रिय देशवासियों, आज 23 अप्रैल 2026 है और आजकल चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। पूरे देश में एक चुनावी माहौल चल रहा है। इतनी तपती धूप में लोग अपने जीवन से संबंधित चीज़ों में परेशान हैं, लेकिन उधर चुनाव में कितनी गर्मी आ चुकी है और एक आस्था का केंद्र भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। लोग आस्था के जो संस्थान हैं, जगह हैं, उनको सजाने संवारने में लगे हैं और लोग आस्था की ओर मोड़ने में अनेक पार्टियां अपना दमखम लगाने में लगी हुई हैं। मेरी ये समझ नहीं आता और जनता को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये चुनाव के पहले ही क्यों आस्था के केंद्र सजाए जाते हैं और आस्था का एक मोह पैदा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सस्ता और छलावा भरा एक ये ट्रेंड है। एक लड़की ने कहा था वीडियो में कि भगवान भी अब ट्रेंड के रूप में चलने लगे हैं। पहले एक बहाव था, भगवान साईं बाबा को लोग मानने लगे थे। अब एक ट्रेंड आया है कि भगवान खाटू श्याम को एक बड़ी आस्था के रूप में मानने लगे हैं और दूर दूर के लोग एक उसको केंद्र बिंदु मानकर अपने जीवन को उनके द्वारा संचालित करने का एक माध्यम समझ रहे हैं। अब ये उनका समझना अच्छा है बुरा वो उनका विषय है, लेकिन ये है कि मेरा जो अनुभव जीवन का है, ये कहीं ना कहीं एक दिवा स्वप्न है जो लोगों को दिन में तारे दिखाने की बात की जाती है। एक अजीबो गरीब चीज़ परोसी जाती है जिसमें लोग बिना सोचे समझे तेज़ी से आते हैं। और मेरा तो एक मानना ये भी है कि ये बहुत बड़ा अच्छा रोज़गार का साधन है कि आप कुछ न करो, एक रास्ते के किनारे थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हो सरकारी या रोड की, उसी में अपना कोई भी मंदिर मस्जिद बना दो और उसी को बताना शुरू कर दो कि एक स्वप्न हुआ था कि भगवान कह रहे थे कि यहाँ पे मंदिर बनाइए और ये लाभ होगा वो लाभ होगा और हम कलयुग में ये करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने अवतार लिया है और इस तरह से हमने फिर मंदिर का निर्माण किया है। देखो कितनी तेज़ी से लोग भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं। उसमें यही नहीं है कि जो बिना पढ़े लिखे हैं और आम जीवन और अपने जीवन में एक जो एक पारिवारिक जीवन होता है उसमें व्यस्तता में रहते हुए इन चीज़ों को गहराई से चिंतन नहीं कर पाते, तो तेज़ी से इस ओर मुड़ते हैं और आकर्षित होकर भागते हैं। तो ये एक अच्छे लोग भी इसमें तेज़ी से जा रहे हैं। तो ये सारी समझने की बातें हैं कि ये चीज़ एक चुनाव के पहले ही क्यों होती है, इसके आगे पीछे क्यों नहीं होती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई धर्म का मानने वाला अनुयायी हो, वो सब इस तरह की एक रूढ़िवादी जो परंपराएं उनको फॉलो करने या फिर ऐसी चीज़ों पे तेज़ी से मुड़े जाते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं होता है। चलो मानना आपका स्वयं का विषय है, आस्था है। मैं किसी चीज़ की अच्छाई को, किसी चीज़ की अच्छी चीज़ को समझ के उस पर आकर्षित हूँ और उसको सम्मान देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मुझे जीवन दिया, मुझे हर सुख सुविधा दी और मुझे संसार से लड़ने और आगे निकलने के लिए जो भी तरीका अपनाया और बहुत सारा दिया, इसलिए मैं अपने माता पिता को मान रहा हूँ। वैसे तो एक प्रक्रिया है, एक सांसारिक प्रक्रिया है, एक जनसंख्या आगे बढ़ना और इस तरह का, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमको सामने वाले से मिलती हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो ऑटोमेटिक एक मोह बनता है और मोह के माध्यम से हम उससे जुड़ते हैं। तो ये हो सकता है आस्था का विषय है, कोई भी किसी को माने, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन ये जो एक बिल्कुल बावले हो के, अंधे हो के तेज़ी से किसी भी ट्रेंड में भागने लगते हैं और ये सस्ता बेरोजगार भी है। थोड़ा सा मंदिर बनाओ, इसके बाद मस्जिद बनाओ और उसमें आस्था एक सुबह से पूरे शरीर में चंदन लगाकर और तिलक लगाकर और बड़े बड़े बाल रख कर और शुरू कर दो। सिर्फ 2-4 चेला पाल लो
ना चला पाओ तो महीना 2 महीने के लिए किराए में बच्चों को रख लो और उनसे बस इतना ही कहो कि जब भी आप कोई आए पूछने वाला तो यही कहो कि मेरी ये बीमारी थी, 10 साल से नहीं पटा रही थी, इनका मान लिया था, 2 महीने में मेरी पटा गई है। मेरा ये काम नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, नहीं हो रहा था, ये हो गया। मेरा मुकदमा नहीं जीत रहे थे, वो मुकदमा जीत गया। ऐसे ही झूठ बोल बोल के लगा दो 2-4, इसके बाद लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। चलो कुछ लोगों का सही भी हो जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है कि समय सीमा में अपने आप सही हो जाता है। जैसे कोई आपकी त्वचा की बीमारी हुई है, मौसम का प्रभाव पड़ा और शरीर में बड़ी जलन हो रही, कोई दिक्कत आ रही हो, सारा कुछ हुआ, इसके बाद थोड़ा खान पान में बदलाव हुआ, शरीर में थोड़ा सा एक गर्मी कम हुई और इस तरह से थोड़ा सा बीमारी भी थोड़ी पुरानी होने लगी, धीरे धीरे अपने आप पटा गई। तो वो अपने आप पटाई है, लेकिन एक 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 नाम लग जाता है कि ये फला डॉक्टर ने पटाया है, ये पटवाया है, फिर किसी के आस्था केंद्र में जाने से मेरा ऐसा हुआ। तो इस तरह से करने से लोगों को सही हो जाता है। जैसे 100 लोग परीक्षा दे रहे हैं, 100 लोग में एक 10 लोग पास हो गए और 90 लोग फेल हो गए। 90 लोग जो फेल हो गए वो या तो फिर जुट गए या तो फिर दूसरे काम में लग गए। जो 10 लोग पास हुए वो कुछ न कुछ किसी न किसी आस्था के केंद्र में अपना कुछ न मनौती माना होगा और मनौती मानने के लिए वो पूरा करने गए। अब वो पूरा जब उस मंदिर में करने जाएंगे तो वो मंदिर की ऑटोमेटिक प्रसिद्धि बनने लगती है कि यार देखो ये फलाने हैं और 2 कमरा बनवा रहे हैं और यहाँ का गार्डन बनवा रहे हैं। ये वो उनसे कोई भी पूछेगा तो बताएंगे कि यहाँ हमारे ये कहने से हमारा ये ऐसा ऐसा बड़ा काम होगा, इसलिए हम ऐसा करवा रहे हैं। तो उसको जितने भी सुनने वाले लोग होंगे, परिचित के, गैर परिचित के, दूर के, वो सारे वो आँख बंद करके उस चीज़ को मानने लगते हैं। और जब मानने लगते हैं तो इस तरह से किसी भी चीज़ में, किसी भी संस्थान में भीड़ लगने लगती है। तो वही चीज़ हो गई जो एक कहावत थी कि भेड़ों को आपने देखा होगा कि एक भेड़ अगर निकल गई तो सारी हजारों भेड़ें उसके पीछे पीछे चलने लगती। तो ये आस्था का ऐसा खेल है कि ये कभी ना नष्ट हुआ है ना कभी नष्ट होगा, चलता ही रहेगा। तो इस आस्था के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, एक गड़बड़ परिस्थितियों में और गड़बड़ हो रहे हैं, एक परेशानियों में और परेशानियां डाल रहे हैं। तो उनके प्रति मेरी संवेदना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आस्था का विषय है, सम्मान दिया जाता है। कोई अच्छी चीज़ है, मेरे से पढ़ा लिखा इंसान मेरे सामने प्रस्तुत है तो मैं उसको एक आस्था के रूप में, सम्मान देने के रूप में अभिवादन करूँगा, चरण वंदन करूँगा, चरण स्पर्श करूँगा, या उसको जो भी मेरे द्वारा सम्मान हो सकता है मैं सम्मान देने की कोशिश करूँगा, स्वागत करने की कोशिश करूँगा। यही एक आस्था का विषय होता है, इसी को हम लोग एक सम्मान के रूप में चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि लोग इन चीज़ों पे इतना उतावला होकर, इतना एक पूरा सर्वस्व निछावर करके अपने जीवन को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप वो संसारिक जो जीवन है, आप जो पारिवारिक जीवन है और बद से बदतर बन जाएगा। और ये सरगर्मियाँ चुनाव के दौरान इस तरह की हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि लोग, ऐसा चीज़ है कि लोग कोई भी धर्म का होगा वो इस चीज़ को मानेगा और भीड़ इकट्ठा करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी चुनाव आ रहा है और आप अपनी जो आपके जो भविष्य के लिए अच्छा लगे और आपके बच्चों को अच्छा स्वच्छ माहौल मिले, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ खान पान की बात करें, आपके बच्चों के रोज़गार की बात करें, आपके बच्चों की सुविधाओं की बात करें। केवल सुविधा कहे के ना देने वालों से थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि आज आज़ादी के बाद से यही होता रहा है कि लोग कहने के लिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहे गए कि मैं सिलेंडर दूंगा, मैं आपको गंगा सफाई कर दूंगा, मैं आपके ये चीज़ों को आप तक घर पहुंचा दूंगा, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा, गरीबी नष्ट कर दूंगा। ये तमाम सारे स्लोगन तो होते रहे हैं या होते भी रहेंगे। इस पर पैनी नज़र रखते हुए हमको निर्णय करना है और एक अच्छे इंसान को नेता बनाइए, एक गरीब को इंसान को नेता बनाइए। गरीब है तो कहीं कभी न कभी उसको दर्द खटकेगा और मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कुछ न कुछ कार्य करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आने वाले भविष्य में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप सतर्कता से कोई निर्णय करें और किसी के कहने पर
इस तरह का कुछ न करें, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा धर्म युद्ध है। वो धर्म तो सब केवल एक एक नाटक का मंचन था कि भगवान राम जो करके गए या फिर अल्लाह राम रहीम करके गए, वो केवल एक एक लोगों को संदेश देने के लिए, एक कथा के रूप में, एक आचरण के रूप में ढालने के लिए आपको एक शास्त्र के माध्यम से लिख कर और एक मंच के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जो इंसान के लिए कोई गलत नहीं है। आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा सही रास्ता देने के लिए है। क्योंकि जब इंसान के अंदर संस्कार नहीं रहते, सभ्यता नहीं रहते, मैनर नहीं रहते, और तो वो ज्ञानी पुरुष, अति मूर्धन्य पुरुष, अति विद्वान पुरुष भी एक गलत जगह पहुंच जाता है, गलत काम करने लगता है। यही चीज़ें हैं कि देखो आज ट्रेंड ये चल रहा है कि जितने भी धार्मिक, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हों, इनके धर्म गुरु क्या कर रहे हैं, ये उनको एक अपने में चपेट में लाकर और ये वही कर रहे हैं जो रोज़ वीडियो के माध्यम से देखना पड़ता है। ये सेक्स स्कैंडल में फंस गया बाबा, और ये इसने बलात्कार कर दिया, ये किसी ने इस तरह का छलावा किया है, ये इस तरह से एक लोगों को एक गलत दिशा दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे जगह है कि एक बहुत सस्ता और रोजगार देने का एक साधन बन गया है लोगों का, कि थोड़ा सा काम करो और कुछ ना करो, ना ज़्यादा खर्चा है, ना कोई आपको ज़मीन खरीदना है, ना कोई मकान बनाना है, ना कोई उद्योग धंधा करना है। केवल छोटा सा आप थोड़ा सा चंदन और इस तरह का थोड़ी सी वो करके फ़ोटो ला के कहीं भी रख दो और उसी में जाके बैठते रहो, दिन रात वहीं बैठे रहो, वहीं खाना बनाओ, वहीं करने लगो। इसके बाद धीरे धीरे मेला लगने लगेगा। कितना सरल। और उसको ज्ञानी पुरुष भी उसको भगवान मानने लगते हैं, भगवान का अनुयायी मानने लगते हैं। भगवान का अनुयायी कौन है, क्या है, कैसे हैं, इस पर चिंतन का विषय है। एक मोटी सी बात है, किसी भी धर्म के गुरु हों, भगवान असंस्कार फैलाने की बात नहीं किया है, बदसलूकी करने के लिए नहीं कहा भगवान ने या अल्लाह ने, या वो काम करने के लिए नहीं कहा, वो जानवर का जो काम होता है कि इस तरह से आप शादी ब्याह करो, इस तरह से लड़कियों को पटाओ, इस तरह से लड़कियों के को दिशा भ्रमित करके उनसे सेवा करवाओ, ये किसी के धर्म में नहीं कहा है। अगर इस तरह के धर्म के प्रवृत्ति के लोग या कोई शास्त्र कहता है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 100% गलत है। जो एक खुदा है, दुनिया को जानने वाला है, जो ईश्वर है, शक्ति है, जो दुनिया को संचालित करने वाली है, और ये इस तरह का परोस कर रही है कि छोटे छोटे बच्चों को पाल के उनको देश से विनिर्मित करो, तो ये कहीं ना कहीं एक मोटी सी बात है कि आपके साथ छलावा हो रहा है। अपने माता पिता को पूजो, अपने काम में करो, अपने परिवार को खुशहाली से जीने की राह दिखाओ, और उनका एक प्लेटफार्म तैयार करो कि उनको भी ज्ञानार्जन में या अच्छे संस्कार में या अच्छी जगह पहुंचने में कोई समस्याएं न खड़ी हों। उन समस्याएं करने का निदान करो और ऐसा माहौल बनाओ जिसको कहते हैं हिंदुस्तानी सभ्यता, संस्कार। यहाँ की जो मैनर था, यहाँ का जो एक गंगा जमनी तहजीब थी, वो एक ऐसी थी कि हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को नहीं सही करते थे, बगल वाले के बच्चे को सही करता थे, और बड़ा बगल वाला इंसान हमारे बच्चे को गलत लाइन में जाने में डांटता था, मारता था, पीटता था। अब घर में कोई बोलता भी नहीं था, और ना वो घर में कभी वो लड़का बताता था कि तुम्हारे ये फलाने हमें पीटा है। उसको कहते हैं गंगा जमुना से तहजीब। ये जो ताना बाना बहुत नष्ट हुआ है, ये आर्थिक युग की वजह से हुआ है कि क्योंकि हम लोग बहुत कुछ अंग्रेजी को सर में चढ़ा के रखा है, और पश्चिमी सभ्यता को हम अपना एक स्टेटस समझते हैं, एक अपने को बड़ा एक रॉयल्टी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ों से प्योर हिंदुस्तानी को समझना पड़ेगा। ये जो अंग्रेज़ों की संतान है ये कभी नहीं समझेंगे, ये जो उनकी चीज़ों को मानने वाले लोग कभी नहीं समझेंगे। तो मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि बहुत छोटा सा वीडियो बने, लेकिन ये कभी न कभी देखता हूँ बहुत बड़ा हो जाता है, जो मुझे फीड करने में बड़ा समय लग जाता है, और मेरा मोबाइल चल नहीं पाता है और बैटरी डाउन हो जाती है, तो कभी कभी कॉलें भी बंद हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय हिंद, और
नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, अभिनंदन एवं सभी प्रिय देशभक्तों को प्रणाम।